ME 304 CNC machines and automation. Unit 1, topic 1.4 Advantages of NC CNC machines over conventional machine. हम पिछले लेक्चर्स में इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और कल तक हमने जो लाभ थे NC CNC मशीन के परंपरागत मशीनों के सापेक्ष वो हमने एलिमिनेशन ऑफ जिग्स एंड फिक्सर्स तक डिस्कस कर लिया था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम दूसरे जो लाभ हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगला जो आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजेस ऑफ कंपोनेंट डिज़ाइन। देखिए, आप कोई भी पार्ट बनाना है आपको, तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले उस पार्ट को डिज़ाइन किया जाता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट द्वारा, फिर प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पैरामीटर्स सेट करते हैं और फिर वो फाइनल चीज़ या शीट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दी जाती है और तब एक्चुअल प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे मशीन्स के द्वारा किया जाता है। अब हमने कोई एक कंपोनेंट डिज़ाइन किया, प्रोडक्शन प्लानिंग ने उस पर अपना कार्य किया और वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग को दे दी गई और पार्ट बनना शुरू हो गया। नया जो प्रोडक्ट अब बनाना है, ये तो एक पूरा प्रोसेस हो गया, वो पार्ट बन गया है या जो उस पार्ट के जो भी बैच साइज़ था 10, 15, 20, 25 वो आपने बना दिए। अब अगला जो आपके पास प्रोडक्ट आया उसमें कोई चेंज हुआ तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो नई चीज़ जो अब आई है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन में मॉडिफाई करेगा या चेंज करेगा। तो अगर कन्वेंशनल मशीन होती है अपने पास या उस पर हम कार्य करते हैं तो जैसे ये चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हमें पूरा वर्क प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोसेस की प्लानिंग हमें शॉप फ्लोर पे करनी पड़ती है। CNC मशीन में क्या है कि हमें इतना ज़्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं होती है NC मशीन में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोग्राम, बेस प्रोग्राम दूसरे वाले प्रोडक्ट का स्टोर रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कंपोनेंट के डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन या चेंज होने पर या तो री पार्ट प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और या एग्जिस्टिंग पार्ट प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज करके आसानी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर दिया जाता है। यानी या तो आप पार्ट प्रोग्रामिंग दोबारा आपको करनी है, आप दोबारा कर लीजिए, या ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी पार्ट प्रोग्रामिंग थी उसमें केवल ये चेंज करने से ही, कुछ लाइनें या फ्यू स्टेप्स चेंज करने से नया पार्ट आपका फिर बन जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। तो हम उसके हिसाब से केवल वो मॉडिफाई कर देंगे और अपना प्रोसेस कर लेंगे। जितने भी प्रोग्रामिंग हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग है, वो सब आपके कंप्यूटर की बल्क मेमोरी में पहले ही स्टोर है। नया जो आपने बनाया है, जो मॉडिफाई किया है या रीराइट किया है, वो भी आपका स्टोर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा। अब चूँकि इन मशीन्स में, NC CNC मशीन्स में मैंने पहले भी बताया है कि सामान्यतः जिग्स और फिक्सर का प्रयोग नहीं होता है। हमारे पास बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड क्लैंपिंग डिवाइसेस रहती हैं, न्यूमेटिक ऑपरेटेड या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, और उसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से वर्क टेबल के ऊपर अपने जॉब्स को माउंट कर पाते हैं या क्लैम्प कर पाते हैं। तो जब आपको जिग्स और फिक्सर की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है NC CNC मशीन में, तो अगर कोई डिज़ाइन में चेंज हुआ है, नए प्रोडक्ट जो आपको बनाना है उसमें कोई चेंज आया है, तो आपको अलग से जिग्स एंड फिक्सर्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी नहीं, तो आपको नए जिग्स एंड फिक्सर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो डिज़ाइन चेंज होने के कारण कोई भी नई जिग्स एंड फिक्सर की आवश्यकता नहीं होती।
जिससे कि समय और कॉस्ट दोनों आपके बचते हैं। जिग्स और फिक्सचर को डिज़ाइन करना, बनाना, वो भी एक ट्रबलसम वर्क होता है, उसके अंदर समय कंज्यूम होता है, कॉस्ट पैसा लगता है, और जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है तो मेरा समय भी बच गया और मेरा पैसा भी बच गया। तो ये एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है जब अपन एनसी या सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। परंपरागत मशीनों में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोसेस प्लान पूरा नए तरीके से करना होता है, और जिग्स एंड फिक्सचर की जो भी आवश्यकता थी अब नई, वो आपको बनवानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, और बनाने के बाद जब वो बन जाएंगी तब आप वो काम में लेते हुए अपना प्रोडक्ट आप बनाएंगे, अपना जॉब आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से कंपोनेंट के डिज़ाइन चेंज होने से जो एक दिक्कत आती है वो जनरली सीएनसी मशीन्स के साथ नहीं होती, और हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वेरिएशन होता है कि हम उस चीज़ को कैसे अकोमोडेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन। देखिए, जब सीएनसी या एनसी मशीन पर कार्य किया जाता है तो इंस्पेक्शन करने में और इंस्पेक्शन शुरू करने में लगने वाले समय की काफ़ी बचत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप परंपरागत मशीन पे आप काम कर रहे हैं तो जो भी जॉब आप बना रहे हैं, एक बैच के अंदर आपको 10 जॉब बनाने हैं, तो हर जॉब को आपको बार बार डायमेंशन चेक करनी पड़ती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कन्वेंशनल परंपरागत लेथ का। लेथ के ऊपर आपने एक बार स्टॉक लगा दिया और आपको उसका डायमीटर रिड्यूस करना है। आपके पास सपोज 100 mm का आपके पास सपोज 70 mm का बार स्टॉक है और उसको आपको टर्न करके 60 mm पे लाना है। अब आप जितने कट आप ले रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट जितने आप लेते जा रहे हैं, तो हर बार आप वर्नियर से उसको चेक करेंगे। एक कट लिया, फिर आप वर्नियर लगा के चेक करेंगे, दो कट के बाद आप वर्नियर लगा के चेक करेंगे। तो चेक करने में क्या होगा, आपको मशीन रोकनी पड़ेगी। मशीन रुकी, फिर आप वर्नियर लिया, फिर आपने वर्नियर से उसको नापा। नापने के बाद आपको लगा अभी भी साइज़ बड़ा है, फिर आपने वापस वर्नियर अलग हटाया, मशीन को ऑन किया, फिर आपने एक कट 2 कट लिए, देन अगेन फिर आपने नापा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको बार बार नापना पड़ रहा है, मेज़र करना पड़ रहा है, और ये हर जॉब के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई जॉब को नापा और आपने फ्री हो गए आप, नहीं, आपको ये प्रोसेस जितने भी आप जॉब लगा रहे हैं उस मशीन पर माउंट कर रहे हैं, हर जॉब के साथ ये करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, परंपरागत मशीन में ये क्लियर हुआ है कि इंस्पेक्शन करने में और इंस्पेक्शन शुरू करने में काफ़ी समय हमारा वेस्ट होता है, मशीन को बंद करना पड़ता है, और एक्चुअल मशीनिंग टाइम जो है, मतलब मशीन के टूल ने जॉब पे कितनी देर काम किया, वो काफ़ी वो हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब समय आपको जॉब बनाने में काफ़ी समय लगने लगता है। ये चीज़ एनसी और सीएनसी के साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, नॉर्मली इन मशीनों में हम जो पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट या जॉब बना है, पहला जो बना उस बैच का, हम केवल थॉरो इंस्पेक्शन उसी का करते हैं। अब आपने पहला जॉब बनाया एनसी सीएनसी मशीन पे, वो जॉब बन गया। अब आपको जो जो डायमेंशंस उसके चेक करने हैं, आप उसको थॉरो चेक कर लीजिए, उसमें टाइम लगेगा। अब जब आपका अगर वो पार्ट बिल्कुल सही बना है, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे के पार्ट भी उसी तरीके से ही बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर रहा है उस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंप्यूटर के द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग। जो पार्ट प्रोग्रामिंग आपने कंप्यूटर की मेमोरी में डाल रखी है, वो प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, प्रोसेस उसी हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम पहले जॉब को हम थॉरो चेक कर लेते हैं एनसी सीएनसी मशीन में, और पहले उसको चेक करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट सही है तो हम बाकी का प्रोसेस भी आगे वैसे ही चला देते हैं। और अगर पहले जॉब जो बना हमारा उस बैच का, उसको हमने थॉरो इंस्पेक्शन किया, उसके कहीं डायमेंशन में कहीं कोई गलती अपन को नज़र आई कि वो जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, तुरंत पार्ट प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं।
और पार्ट प्रोग्रामिंग को चेक करके पार्ट प्रोग्रामिंग में जो करेक्शन करना होता है वो करेक्शन हम पार्ट प्रोग्रामिंग में कर देते हैं। फिर आप करेक्शन करने के बाद फिर आप जॉब बनाइए। जब आपने करेक्ट कर दिया पार्ट प्रोग्रामिंग को, आप जॉब बनाइए। जो पहला जॉब बना उसको आप चेक कर लीजिए। अब चूंकि वो जॉब बिल्कुल ठीक बना होगा, सही है, तो जैसे ही आपने पहले जॉब जो बनाया उस बैच का उसको ओके किया, अब आपको बाकी के, मान लीजिए आपको 10 जॉब वैसे और बनाने थे, तो बाकी के 9 जॉब को आपको अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऑपरेटर का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट प्रोग्रामिंग है पहले से जो अपन ने स्टोर कर रखी है उसके अनुसार हो रहा है। तो आपको ये चीज़ पे तो अब करना ही नहीं है कि हर पार्ट को अब चेक करना है, बाकी सारे पार्ट वैसे ही बनेंगे जो आपका पहला पार्ट बना था। तो इस तरह से हमें हर पार्ट को, जॉब को चेक करने की, इंस्पेक्ट करने की या इंस्पेक्शन में लगने वाले समय की इतनी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है। और जब आपका ये टाइम बच रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप कम समय में ज़्यादा जॉब बना पा रहे हैं, जो कि हमेशा हमारा एक एम रहता है कि कम से कम समय में हम अपने पार्ट्स को बना सकें, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाए। तो ये चीज़ थी कि आप किस तरीके से जब हम एनसी सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो हमारा इंस्पेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी इंस्पेक्शन में लगने वाला समय, एफर्ट, श्रम, उसमें हम बहुत सारी बचत कर लेते हैं। और जब कंपेयर करोगे आप परंपरागत मशीन से, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पे आपको हर जॉब को ऑपरेटर के द्वारा चेक करना पड़ता है, जिससे समय और श्रम दोनों आपका वेस्ट होता है। तो ये चीज़ थी रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अपन को जब अपन एनसी या सीएनसी मशीन्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आगे के जो एडवांटेज हैं वो मैं डिस्कस करूँगा।